बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर वेल। दिस इज़ मेराज स्पीकिंग। आज आपकी पहली ऑफिशियल क्लास है जो मैं खुद दूंगा। The topics that we will cover in today's class are a few very important topics. रिक्वेस्ट आपको ये होगी कि जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहूँगा या जो चीज़ें आपको बता रहूँगा, प्लीज़ आस्क एनी क्वेश्चंस व्हेन आई से कि अगर कोई सवाल है, कंफ्यूजन है तो पूछें। उसके अलावा आप टॉपिक ऑफ टॉपिक कोई बात ना करें, बिकॉज उस तरीके से होता है ये कि जो मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया होता है वो मैं भूल जाता हूँ। तो आज के लेक्चर के अंदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन ऑफ क्रिप्टो, व्हिच इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर की क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। पहले तो ये चीज़ होगी। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट दीज टर्म्स दैट आर यूज्ड। काफी सारे लोगों को पता होता है इन चीजों के बारे में, लेकिन जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होता। वो नए यूज टर्म्स LTF, HTF एंड उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट RSI एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट QQE जो मेरा वॉल्यूम का इंडिकेटर है। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हम चीजें कवर करेंगे। ठीक है। एंड एज वी मूव अलोंग इन दीज लेक्चर्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, मतलब आज अगर पहला लेक्चर है तो कल जो लेक्चर होगा दैट विल बी कनेक्टेड टू द फर्स्ट लेक्चर, एंड देन जो थर्ड लेक्चर होगा दैट विल बी कनेक्टेड टू द सेकंड एंड द फर्स्ट। आप जब इन सारी चीजों को कंबाइन करोगे तो फिर आपको बहुत अच्छे से चीजों की समझ आ जाएगी। इसमें एक चीज जो आपने करनी नहीं है वो ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी, एंड डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ। जिस जिस की चीज के ऊपर हम फोकस करें पहले उसको आप सीखेंगे, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। ठीक है। और साथ साथ में आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी दूंगा हर चीज के, जिस तरीके से मैं उसको करता हूँ। सो व्हाट वी विल फर्स्ट डू इज वी विल हाइड दिस। ठीक है। अच्छा, अभी एक्चुअली इसको मैं ऑन करता हूँ। अभी जो आपने अपने जहन के अंदर पहले चीज याद रखनी है वो ये है कि व्हेन आई मेंशन द टर्म LTF एंड आई व्हेन आई मेंशन द टर्म HTF इन माय एनालिसिस, उसके बहुत दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट मतलब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई आपको ट्रेड LTF पे देता हूँ, इसका मतलब है वो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड दी जा रही है। अब लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर कौन कौन से टाइम्स आते हैं? दैट कैन बी द 15 मिनट चार्ट। ठीक है। 15 मिनट चार्ट। इट कैन बी द 1 आवर चार्ट। ओके। एंड इट कैन बी द 4 आवर चार्ट। ठीक है। सो 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर आर कंसिडर्ड LTF, लोअर टाइम फ्रेम्स। सही हो गया। आप जिस भी टाइम फ्रेम को खोल रहे हो, एक कैंडल उस टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर 4 घंटे की अभी मैंने खोली हुई है तो ये वाली जो कैंडल है इधर से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और इधर आके बंद हुई, तो दिस रिप्रेजेंट्स 4 आवर्स ऑफ प्राइस एक्शन ऑन दिस कैंडल। ठीक है। कितना समझ आ गया आपको? चैट के अंदर आपने मेरे साथ इंटरेक्ट करना है। यू हैव टू स्टे एक्टिव इन द चैट ऑल्सो, यू गेट यू नो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एज वेल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लोअर टाइम फ्रेम का क्लियर हो गया आपको? ओके, गुड। एक सेकंड बस सबर कीजिएगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट HTF, व्हिच इज हायर टाइम फ्रेम्स। सही है। हायर टाइम फ्रेम्स में आपके आते हैं 12 आवरली टाइम फ्रेम। ठीक है। 1 डे चार्ट, 1 वीक का चार्ट, 1 वीक की जगह ये 1 वीक का चार्ट, and then obviously the monthly chart as well is considered HTF times. अब आप ये याद रखना, as we move along in the lectures I will use these terms again and again. The terms are micro and macro. आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा what macro and micro means। सही है। माइक्रो का क्या मतलब होता है? What does micro mean? Small. Shabash Shamar. Well done. Micro means small, and macro means what? Yes.
Large, big, yes. So if I say कि on LTF there is a micro resistance, LTF there's a micro resistance, इसका क्या मतलब है कि वो जो resistance है वो छोटी है या बड़ी है? The term micro resistance on LTF, छोटी. And if I say that there's a macro resistance on HTF on a certain coin, इसका क्या मतलब है कि वो बड़ी उसके ऊपर है. सही है. अब याद रखिएगा कि अगर मैं आपको एक डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड दे रहा हूँ, एक दिन का ट्रेड दे रहा हूँ, तो वो जो ट्रेड होगा इट विल टेक सम टाइम टू स्टार्ट एक्टिंग और टू गो द वे दैट वी वांट टू गो. HTF ट्रेड, ठीक है. एच टी एफ ट्रेड होते हैं अमूमी तौर पे वो थोड़ा ज्यादा वक्त लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको बड़ी मूव्स भी देते हैं. HTF ट्रेड अमूमी तौर पे स्विंग ट्रेड्स भी होते हैं जिसके अंदर आप एक सर्टेन प्राइस लेते हो एंड यू वेट अ फ्यू डेज फॉर दैट ट्रेड टू हैपन. ठीक है. सो अगर मैं आपको HTF पे कोई ट्रेड देता हूँ, would that be considered a macro trade or a micro trade? मैक्रो, शाबाश. और याद रखना ये मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ ताकि यू हैव एन इजी टाइम अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन ऑफ क्रिप्टो एंड यू अप्लाई दीज थिंग्स टू एवरीथिंग. ठीक है. और अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देता हूँ कि भाई इस पॉइंट पे एंट्री ले लो और इधर एग्जिट कर दो, क्या आप उसकी टीपी जल्दी जल्दी बुक करोगे या आप उसको इंतजार करोगे एक दिन? अगर आपको LTF पे ट्रेड दिया जल्दी करोगे, फास्ट. ओके, वेरी गुड. तो आप लोग इतना समझ गए हो लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम क्या चीजें हैं, और माइक्रो मैक्रो क्या है. करेक्ट. इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? वेरी गुड, शाबाश. अच्छा, अभी हम चलते हैं अगली चीज के ऊपर, विच इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिप्टो. दिस कैन बी यूज इन स्टॉक, दिस इज यूज इन फॉरेक्स ऑल्सो, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिप्टो ओनली बिकॉज मैं खाली क्रिप्टो ही आपको पढ़ाता हूँ. तो जो सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है वो है मार्केट स्ट्रक्चर, which is the structure of a coin on any given time frame. बेशक आप उसको LTF पे देख रहे हो, बेशक आप उसको HTF पे देख रहे हो, LTF के ऊपर उसकी और सिग्निफिकेंस होगी, HTF के ऊपर उसकी और सिग्निफिकेंस होगी. सही है. मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको. ठीक है. मार्केट स्ट्रक्चर आप 15 मिनट्स पे भी देख सकते हो, 1 घंटे पे भी देख सकते हो, 4 घंटे पे भी देख सकते हो, 12 आवरली, डेली, वीकली, मंथली, जिस पे देख सकते हो आप देख सकते हो. लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी वो मैं अभी जिस तरह आपको समझाए मैक्रो माइक्रो वाली चीज वो आपको समझाऊंगा. लेकिन फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कभी हम दरख्त उगाते हैं तो दरख्त के सबसे पहले बीज होते हैं और उसके बाद वो रूट्स बनते हैं, देन दे बिकम स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग ऑल्सो. आपकी जो फाउंडेशन पक्की होती है तो आपकी बिल्डिंग जब खड़ी होती है वो भी स्ट्रांग होती है. सो मार्केट स्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑफ क्रिप्टो. सही हो गया. अब नाउ देर आर टू काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स. सही है. एक पहला जो मार्केट स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम बात करेंगे उसके बाद मैं आपको उसके एग्जांपल दिखाऊंगा. इट इज कॉल्ड अ बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर. सही है. The first is called a bullish market structure and then we have a bearish market structure. हम स्टार्ट करेंगे बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर से. आपको मैं समझाऊंगा बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे. जब आपको चीज समझ आ जाएगी तो उसके बाद हम बात करेंगे बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर. सही हो गया. So now in a bullish market structure, whatever coin that you're looking at on whatever time frame, whether LTF or HTF, वो coin हमेशा higher highs और higher lows बनाएगा. ठीक है. So when I ask you in the chat कि एक bullish market structure के अंदर coin क्या करता है तो आपने उसके chat के अंदर लिखना है HH and HL, higher high higher low. low. सही है. Okay, perfect. So now let's assume that ये जो white line है, this white line of yours that you see on the screen, ये आपकी एक स्टार्टिंग प्राइस है. आप समझो कि इधर जो स्टार्टिंग प्राइस है किसी कॉइन की वो $1 है. ठीक है. $1 है. वन कितना खूबसूरत मैंने बनाया है. खैर मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा.
अच्छा, सो जो आपकी स्टार्टिंग प्राइस है वो है $1। ठीक है। अब नाउ व्हाट दिस कॉइन डज इज, ये इधर से जाते हैं, ठीक है, इट स्टार्ट्स टू डू समथिंग लाइक दिस। अगेन इट डजंट मैटर किस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या 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 रहा हूँ। सही हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है $1 एंड दिस इज योर फर्स्ट हाई। ठीक है, योर फर्स्ट हाई इज एट $3। सही है। और जो आपका जो लो है जहां से रीटेस्ट हो रहा है प्राइस, दैट इज $2। सो दिस इज योर हाई एंड दिस इज योर लो पॉइंट। अब आप ये देखो कि जो आपका अगला हाई है, अगर ये $2 है, तो दिस इज व्हाट, $4। So do you see how this price is higher? This high is higher than the previous one, and this low is higher than the previous low. ये आपका पहला लो है, और आपका जो अगला लो बना है वो इस वाले लो से ऊपर बना है, hence a higher low। ठीक है। फिर अगेन अगर आप देखो, अगर ये फर्ज करो ये $3 है, ठीक है, ये $6 है, ये $9 है, ये $12 है, ये अगर $2 है, ये $4 है, ये $6 है, ये $8 है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। एक दफा फिर से समझा देता हूँ, लेकिन इस दफा थोड़ी सी हम डिफरेंट अप्रोच लेंगे, क्योंकि जो हमारी क्लास के अंदर बॉयज है ना, बहुत सारे ऐसे बॉयज हैं जो पसंद करते हैं जहाज बनना, उनको जहाज बनना बहुत पसंद है। तो उनको ये एग्जांपल जब मैं समझाऊंगा ना, तो उनको समझ आ जाएगी आसानी से कि किस तरीके से हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। सही हो गया। सो नाउ लेट्स अज्यूम कि आप सारे चर्सी हो, आपको चर्स बहुत अच्छी लगती है, आपको चर्स पीने का शौक होता है। सही हो गया। अच्छा, आपने इधर जॉइंट बनाया, इस पॉइंट पे जॉइंट बनाया, ठीक है, आपने इस पॉइंट पे जॉइंट बनाया, और आपने एक कश लगाया और आप हो गए हाई। ठीक है, इधर आप हो गए हाई। अब जब आप हाई हो गए हो, इधर हाई हो गए, तो कुछ देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद, आहिस्ता 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 आपका हाई जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। आप कहते हो कि भाई नहीं, वो वाली फीलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे उससे ज्यादा फीलिंग चाहिए, उससे भी ऊंची फीलिंग चाहिए। ठीक है, तो आपने इधर कितने कश लगाए थे, इधर कितने कश लगाए थे, एक। ठीक है, अब जब आप इधर आ गए हो, इधर जब आ गए हो, आपने इधर 2 कश लगा लिए, तो आपने अपने हाई को हायर हाई बना दिया, मतलब इधर आप हाई थे, इधर आप ज्यादा हायर हाई हो गए, बिकॉज 2 कश लगा लिए। ठीक है। अच्छा, अभी आपका फिर आहिस्ता आहिस्ता हाई उतरना शुरू हो गया है, आपका हाई उतरना शुरू हो गया, इधर आ गए हो, इधर आधा कश था, इधर 1.5 कश है। ठीक है, अब इस पॉइंट से अगर आप ऊपर और जाना चाहते हो, इधर से अगर आप ऊपर और जाना चाहते हो, तो इधर कितने कश लगाए हैं इस जगह पे, हैं? 2। अब दो के बाद हम इधर कितने लगाएंगे, इधर 3। ठीक है, 3 लगाए, उसके बाद फिर करते करते कि आपके 2.5 पे आ गए। अब नाउ यू सी कि जो आपके हाईज हैं, दोज आर हायर देन द प्रीवियस वन, और आपकी जो लो है, दोज आर हायर देन द प्रीवियस लो, हायर लो हायर लो हायर लो, हाई हायर हाई हायर हाई। समझ आ गई? अभी समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। आ गई ना समझ? वेरी गुड, शाबाश। हाँ, अभी अभी तुम लोग नहीं भूलोगे, मुझे पता है, जितने भी चर्ची बैठे हो ना, सारे आप लोग नहीं भूलोगे। अच्छा। हाँ, बुल रन का भी आपको समझाऊंगा कि हम बुल रन में किस तरीके से हम सारी चीजों को लेके जाते हैं। बट you understand what a bullish market structure looks like. Now, what we will do is we will go and look at a live example of what a higher high and a higher low looks like, so that there is no confusion for you guys. तो हम बिटकॉइन का चार्ट खोलेंगे, ठीक है, और मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। जूम आउट करने के बाद मैं आपको लेके आता हूँ इस जगह पे, ये इस जगह पे। तो अगर इधर से हम लेके आए और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या आपको
ये आपका हाई, ये आपका लो, ये आपका हाई, ये आपका लो, ये आपका हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई. Do you see higher highs and higher lows being formed? Yes. क्या आपकी आंखें एकदम से जाती हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ इस एरिया में? नजर आ रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर? राइट. समझ आ गया? अच्छा, अभी हम ये देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर. हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर. सही हो गया. तो आपको बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर एकदम से आपकी आंखें जाएंगी ऑन HTF. सही है. अभी फर्ज करो, अभी पीछे जो मूव आई थी कल, कल परसों की आई थी, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं, 1 आवरली टाइम फ्रेम पे जाएं, तो क्या हमें इन पॉइंट्स के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज नजर आए इधर से? यस. डू यू सी अ बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर? यस. अच्छा. अब अब ये है कि आपको बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर क्योंकि समझ आ चुका है, तो नाउ वी विल गो एंड लुक एट bearish market structure. But before I go and talk about bearish market structure, मुझे प्लीज बताइए कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है. वेरी गुड. जबरदस्त. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर. बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो चीज होती है वो होती है लोअर हाइज एंड लोअर लोज. LH and LL आपने चैट के अंदर लिखा है जब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इन बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, तो आपने लिखना है LH and LL. ओके. ओके. नाउ व्हाट विल डू इज, आपकी प्राइस इधर स्टार्ट हुई और इधर तक पंप मिला आपको. ठीक है. और उसके बाद ऐसे ही मतलब शुरू. ठीक है. इसको बोलते हैं बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर. अब ये अगर आपका हाई है, इफ दिस इज योर हाई, ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट हाई, दिस इज योर नेक्स्ट हाई, और if this is your low, this is your next low, hence a lower high. So lower high, lower low, lower high, lower low, because पिछला जो पॉइंट है उससे कम बनता जा रहा है. अब इसका एग्जांपल ये होगा कि अभी आपको, पहले तो आपने एक कश लगाया था तो आप एकदम से हाई हो गए थे ना. अब आप हो गए थोड़े पक्के चरसी. पक्के चरसी जो होते हैं ना वो पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले जब हमने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में देखा था आप एक कश में हाई हो गए थे ना. राइट. अच्छा, एक में होंगे थे. इधर से इधर तक लाने के लिए आपको कोई चार फूंकने पड़े. अब जब चार फूंक लिए आपकी मतलब हो गई है बस ऑलमोस्ट, कि इसके बाद फिर आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं या आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं. तो आपको होता है बॉस अब मैं जरा इधर लेट जाता हूँ, और मैं इसके बाद तारे देखता हूँ या वैसे ही देखता हूँ, सो इट कम्स डाउन. तो आपका होता है ये कि आपका पहला लो बनता है. ठीक है. फिर आपका थोड़ी सी आपको मस्ती और चढ़ती है, आप फिर पीने की कोशिश करते हो, लेकिन ये वाली चीज नहीं मिलती है अब आपको, बिकॉज आप चार पी चुके हो. अब चार के बाद आप, इसके अलावा आपकी लिमिट खत्म हो रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा पीते जाते हो, लेकिन योर हाईज गेट लोअर, सो लोअर हाई, एंड योर लोज also get lower, lower low, lower high, lower low, lower high, लोअर लो. और इवेंचुअली 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हो और कहते हो कि बस ये आज आखिरी दिन था, आज के बाद मैं कभी जो है ये वाली हरकत नहीं करूंगा. और मुझे अल्लाह ने एक और जिंदगी दे दी, अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो बस अब मैं नहीं करूँगा. ठीक है. तो लोअर हाइज और लोअर लो समझ आ गया आपको क्या है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Okay, very good. So now let's go and look at an example. So I'll open the
डेली टाइम फ्रेम, रीसेट चार्ट, चार्ट को जब रीसेट किया, ये सामने नजर आ गई एग्जाम्पल। सो नाउ इफ आई मार्क दिस एरिया, क्या हमें इस जगह से अगर हम देखें, नोटिस करना, तो क्या हमें लोअर हाइज और लोअर लोज नजर आ रहे हैं? राइट, वी सी लोअर हाइज एंड लोअर लोज। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल आपने देखना है तो आपको मैं एक और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश का, जिसके अंदर आपको लोअर हाइज और लोअर लोज आइडेंटिफाई करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। So now if I go and look at the structure from over here onwards, तो क्या आपको इस जगह पे भी लोअर हाइज और लोअर लोज नजर आ रहे हैं? यस, आ रहे हैं ना आपको? अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो, अगर आपको कैंडल्स के अंदर कंफ्यूजन हो रही हो, तो आपने करना ये है स्ट्रक्चर समझने के लिए, इसको थोड़ा जूम इन करने, ठीक है, और इसको लाइन चार्ट पे ले लो। अब देखो, ये आपका हाई, ये आपका लो, दिस इज योर हाई, दिस इज योर लो, दिस इज योर हाई, दिस इज योर लो, दिस इज योर हाई, दिस इज योर लो। समझ आ गया? यस। अच्छा, आपको समझ आ गया है, तो अभी हम जाते हैं कैंडल्स के ऊपर वापस, और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो हाई दिस, अभी आप मुझे ये बताओ, आपको बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर की समझ आ गई क्या होता है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने कोशिश की मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं, ताकि कोई कंफ्यूजन हो ना, और उन चीजों में समझाऊं जिससे आप रिलेट भी कर सको। ठीक है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज कॉल्ड एमएसबी, अदरवाइज नोन एज मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, एमएसबी बोलते हैं इसको। ठीक है, और सम पीपल आल्सो कॉल इट बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक ही बात है। ठीक है, इट्स द सेम थिंग। बीओएस और एमएसबी मींस द सेम थिंग। उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है कि पहले आप मुझे ये बताओ कि ये मैंने कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है? व्हाट मार्केट स्ट्रक्चर इज दिस? यस, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। अब नाउ इफ आई डू दिस, तो इस पॉइंट पे क्या हो गया आपका? शाबाश रायन खान, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों हो गया? ब्रेकआउट नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों हो गया? शाबाश, शाबाश शाजैन, बिकॉज इट्स मेड अ लोअर हाई। इसने नया हायर हाई नहीं बनाया, इट्स मेड अ लोअर हाई ओवर हियर, एंड लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, hence this has gone from an uptrend to a downtrend। ट्रेंड चेंज हो गया, इसको ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर, वो चेंज हो गया है। और इसी तरीके से जब आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो अमूमी तौर पे आप जब भी किसी चीज को देखते हो ना, किसी कॉइन को, किसी भी टाइम फ्रेम पे, एच टी एफ पे या एल टी एफ के ऊपर, वो हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है। इट्स यूजुअली फॉलोइंग अ ट्रेंड। तो अगर मैं इधर से ऐसी लाइन बनाऊं, ऐसी लाइन बनाऊं, तो वुड इट बी फेयर टू से कि ये वाला कॉइन इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे? एग्जैक्ट वैसे नहीं बनाई, लेकिन आप ये समझ लो कि ये सपोर्ट है, और इधर से बाउंस मिल रहा है, इधर से बाउंस मिल रहा है, और जब इधर से ये इधर आए, इसको तोड़ा है, इट्स मेड अ लोअर हाई, तो क्या आपका ट्रेंड भी ये वाला जो चल रहा था टूट गया ना? राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना? जिस भी टाइम फ्रेम पे देख लो, एल टी एफ पे, एच टी एफ पे, राइट। सो इट्स गॉन फ्रॉम व्हाट, अ बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर टू अ बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर। शाबाश। और इसी तरीके से अगर हम इसका ऑपोजिट करें, तो आपके इसके ऑपोजिट में ऐसे होगा, ये ऐसे करके
if it starts to do something like this, ठीक है, if it starts to do something like this, और इधर से ये ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, तो ये इस एरिया में क्या हुआ है, व्हाट इज हैपेंड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्या ये बेरिश से बुलिश हो गया, बुलिश से बेरिश हो गया? हम्म, बेरिश टू बुलिश, शाबाश, शाबाश। और आप ये देख सकते हो कि जो ये ट्रेंड फॉलो कर रहा था, डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था, ये वाला कॉइन, क्या इस कॉइन ने उस डाउन ट्रेंड को भी तोड़ दिया बाय ब्रेकिंग द मार्केट स्ट्रक्चर? यस, इट हैज, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अभी इसकी लाइव एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका हम एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। सो नाउ इफ वी सी बिटकॉइन इस एरिया में, तो क्या इस जगह पे हमें एक बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है या बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है? इधर कौन सा स्ट्रक्चर है, बुलिश या बेरिश? हायर हाइज हायर लोज, राइट? Okay, and do we also see that it's following a certain trend around here? Yes. Is it following a trend? और जब ये ट्रेंड टूटा है आपका, तो जब आपका ये ट्रेंड टूटा है तो इधर क्या हुआ है, ये क्या है? इज देयर अ हायर हाई और हायर लो, और सॉरी, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई एंड लोअर लो, एंड आल्सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? राइट, सो वी हैव गॉन फ्रॉम बुलिश टू बेरिश, ऐसा ही है, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अभी हम इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको मैं ये बोलूं कि ये जहाँ वाइट लाइन लगी हुई है इधर से, आर वी सीइंग अ बुलिश ट्रेंड और अ बेरिश ट्रेंड? बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, बुलिश। डू वी आल्सो सी इट फॉलोइंग अ सर्टेन ट्रेंड लाइन ऑन बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर? जब आपकी बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर का ये आखिरी पॉइंट है, इधर से जब टूटा है, तो ये क्या बना है आपका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, बट साथ क्या हुआ है, लोअर हाई लोअर लो बन गया आपका, ऐसा ही है ना, राइट? अच्छा, सिमिलरली अगर हम देखें, सॉरी, इधर से हम देखें इसको, इस एरिया को, तो क्या हमें लोअर हाइज और लोअर लोज नजर आ रहे हैं, बुलिश सॉरी बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं हमें इस जगह पे, राइट? एंड कैन वी, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये आपका, सॉरी, ये जो एरिया है आपका, ये आपका लास्ट लोअर हाई है, दिस इज योर लास्ट लोअर हाई, दिस इज योर लास्ट लोअर लो, ऐसा ही है ना, राइट? अच्छा, एंड कैन आई ऑल्सो से दैट इन दिस डाउन ट्रेंड there was a trend line which had formed right here, ठीक है? और जब आपकी ये ट्रेंड लाइन टूटी इधर से, इधर से जब आपकी ट्रेंड लाइन टूटी, तो क्या ये हायर हाई आपका बना और क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? बिकॉज दिस वाज योर लास्ट लोअर हाई एंड दिस इज उससे ऊंचा बना है ना, सो हायर लो बन गया, सॉरी हायर हाई बन गया, एंड दिस इज योर हायर लो, राइट? समझ आ गया आपको? यस, एनी कंफ्यूजन? चीजें थोड़ी सी आसान हो रही हैं, थोड़ी आंखें खुल रही हैं आप लोगों की कि यार ये तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना हम समझ रहे थे, अगर आपको पहले ट्रेंड्स और चार्टिंग की समझ नहीं थी, राइट? तो क्या हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में क्लैरिटी मिल गई है? हम्म, यस। अच्छा, अगर मैं, और मार्केट स्ट्रक्चर अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से किस तरीके से नहीं है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब आपने जो दूसरी चीज अपने जहन के अंदर याद रखनी है
कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो, आपने HTF से LTF के ऊपर आना है, ठीक है, HTF से LTF के ऊपर आना है। सो डेली टाइम फ्रेम से जाके आप आएंगे 4 आवर पे, 4 आवर से आएंगे 1 आवर पे, 1 आवर से आएंगे 15 मिनट के ऊपर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से आपका मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुए। इफ दिस वाज योर लास्ट लोअर हाई, हैव वी मेड अ न्यू हायर हाई अराउंड हियर, एंड क्या हमें बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म होता नजर आ रहा है HTF के ऊपर। ये आपका लो है, ठीक है, ये आपका लो है, सही हो गया। अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज योर फर्स्ट लो, दिस इज योर हाई, दिस इज योर लो, दिस इज योर हाई। अगर इस लो को ब्रेक नहीं करता, फर्स्ट करो इधर से आके इधर तक भी आते हैं, इधर तक भी आते हैं, और फिर हायर हाई, हायर लो बनता है, तो क्या हमें पता चल सकता है कि एक ट्रेंड फॉर्म हो रहा है HTF के ऊपर, राइट। और क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाएं, तो ये एक ट्रेंड है जिसको BTC फिलहाल जो फॉर्म हो रहा है ये रिस्पेक्ट देगा इधर से, ऐसा है कि नहीं, राइट। तो अब अगर फर्ज करो, अब फर्ज करो अगर आपको हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर चेंज नजर होता आ रहा है, लेट्स गो ऑन द लोअर टाइम फ्रेम एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। सो वी गो ऑन द 4 आवरली टाइम फ्रेम। सो वंस वी गो ऑन द 4 आवरली टाइम फ्रेम, आपको थोड़ा और एक क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है। क्या आपको जो मैंने ट्रेंड लाइन बना के दी है, क्या उधर से हमें बाउंसेस मिल रहे हैं, बाउंसेस मिल रहे हैं। अच्छा, ये अगर आपका लास्ट हाई पॉइंट था, ये आपका लास्ट पॉइंट था हाई का, क्योंकि उसके बाद देखो ना इधर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो इधर से जब ब्रेक हो गया तो आपका ट्रेंड इधर से 4 आवर पे अगर हम देखें, ये ऐसे जा रहे, ऐसे जा रहे, ऐसे जा रहे, ऐसे जा रहे, तो क्या हमें कुछ नजर आ रहा है कि क्या फॉर्म हुआ है। यस, डू वी सी हायर हाइज हायर लोज ऑन 4 आवर ऑल्सो। यस। अब एज लॉन्ग एज हमारा जो लो है वो इस पॉइंट से ऊपर बनता है, इस पॉइंट से ऊपर बनता है, विच इज अराउंड 26,000, 27,000 के करीब करीब, अगर इधर से भी आके बाउंस लेता है, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे हायर हाइज हायर लोज कंटिन्यू हो रहे हैं। तो हमें डेली पे भी बुलिश था, 4 आवर पे बुलिश है, और हमें ये भी पता है कि ये ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट दे रही है, ऐसा ही है ना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है हमें सपोर्ट दे रही है। फर्ज करें अगर इधर से ट्रेंड लाइन टूटती है आपकी और आपका लोअर हाई बन जाते हैं, तो क्या आप शॉर्ट करेंगे या लॉन्ग करेंगे। जी, शॉर्ट, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, 4 आवर भी पता चल गया, अब जाते हैं 1 आवर पे, 1 आवर के ऊपर रीसेट चार्ट। जब हम 1 आवर के ऊपर आते हैं तो हमें थोड़ी और एक ट्रेंड नजर आ रहा है। क्या जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको HTF के ऊपर बना के दी थी, क्या वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही बिल्कुल सही तरीके से, हो रही है कि नहीं, राइट। तो इस तरीके से हम अपना एनालिसिस फॉर्म करते हैं। इज देयर एनी कंफ्यूजन। ईथ का भी इसी तरह ही होगा। अगर आप ईथ को, आप किसी भी कॉइन को खोलोगे, किसी भी कॉइन को खोलो आप, हम खोलते हैं ईथ को क्रैकन के ऊपर, ठीक है। सॉरी, ये थोड़े लाइन जो ये लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। लेट्स ओपन इट ऑन, अच्छा, 1 डे पे जाते हैं, ठीक है। अब हम 1 डे पे गए, हमने चार्ट रीसेट किया। चार्ट अगर हमने रीसेट किया, सबसे पहले आपने देखना कि ट्रेंड क्या फॉर्म हो रहा है। ये आपका लो पॉइंट है, ठीक है, ये आपका लो पॉइंट है। इधर से अगर हम देखें, लोएस्ट पॉइंट यही है ना, डेली टाइम फ्रेम पे से नीचे तो हमें नहीं नजर आ रहा ना, राइट। चैट में जवाब दो, नजर नहीं आ रहा ना। अच्छा, अगर ये आपका लो पॉइंट है, दिस इज योर हाई, दिस इज योर लो, दिस इज योर हाई, दिस इज योर लो, तो क्या
इससे ऊपर ऊपर अगर हमारा लो बनता भी है ईथ का, तो आर वी फॉर्मिंग सॉर्ट ऑफ लाइक अ बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर फॉर नाउ ऑन ईथ एज वेल, राइट? और अगर हम देखें तो इज इट फॉलोइंग अ ट्रेंड सिमिलर टू हाउ बीटीसी वाज, इधर ऐसे, राइट, एच टी एफ के ऊपर। तो अगर आप इधर से जाएंगे 4 आवर पे, 4 आवर पे, अभी एग्जैक्ट मैंने वो लाइन नहीं बनाई, लेकिन 4 आवर पे ये देखो ये इस तरीके से। और मैं आपको बताऊंगा भी कि डिलेड, क्या आपको मेरी आवाज डिले हो के आ रही है? नो। अच्छा, 4 आवर पे ऐसे है, फिर 1 आवर पे भी ऐसे है। तो ट्रेंड आपको बहुत जरूरी है देखना कि ट्रेंड फॉर्मेशन आप देखें कि किस तरीके से ट्रेंड बन रहा है। सही हो गया? तो अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चार्ट थोड़ा लैगी है। अच्छा, चार्ट थोड़ा लैग है, सही हो। लेकिन जो मैंने आपको अभी ओवरऑल समझाया है, टाइम फ्रेम्स का, मार्केट स्ट्रक्चर्स का, मैक्रो माइक्रो का, ये सारा तो आपको समझ आ गया ना बात, राइट? कोई आपको सीखने की चीज तो मिली है ना? अच्छा, वेरी गुड। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये करूंगा कि मैं आपको ओवर बर्डन नहीं करना चाहता इंफॉर्मेशन देके। मैं चाहता हूँ कि आप कंज्यूम करें इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, और फिर आप जाएं। अभी आपका आज का टास्क ये है, अभी ये एग्जैक्ट टाइम मैंने नहीं बनाई ना, मैं आपको समझाऊंगा आगे से क्लास होंगी। अभी आज का टास्क ये है, आप कोई भी 5 कॉइन लो, कोई भी 5 कॉइन लो, सिर्फ उसको एच टी एफ से एल टी एफ पे देखो कि कोई क्या वो ट्रेंड फॉर्म करे, और उसका मार्केट स्ट्रक्चर क्या है मुझे टैग करो, ठीक है? ये आज की आपका काम है, साथ साथ करोगे क्योंकि ताकि आपको ट्रेडिंग में सिखाऊं। एक ये काम कर रहे हैं आपने, एक ये चीज करनी है। और दूसरी चीज जो आपने मेरे लिए करनी है वो ये करनी है कि फ्री ग्रुप में जाके बताना है आपने कि क्या जो क्लासेस दी जा रही हैं, आर दे बेनिफिशियल, आर दे नॉट बेनिफिशियल, क्या उससे हेल्प हो रही है नहीं हो रही। ये आपकी पहली क्लास थी, इंशाल्लाह अब मैं रोज क्लासेस दूंगा। कल आपकी इधर से ही हम कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, फिर आगे 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 जाते जाएंगे। लेकिन आज के आपके 2 टास्क हैं, इसमें सबसे पहले आपने करना ये है कि कोई भी 5 कॉइन लेने हैं। एक सेकंड, स्टॉप रिकॉर्डिंग।